Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to my channel, Shaping Minds, Vinu, and we will continue with Unit 10 Higher Education, and we are on Islamic education system. Today, we will complete it, Islamic education system, and hereafter that, we will continue universities related topic, all the universities, and in which year these all important universities were established. तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम आज इस्लामिक एजुकेशन है जो उसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड हम फिर नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे आर न्यू टॉपिक। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में असेसमेंट कैसे होता था, तो देखिए असेसमेंट के लिए सिंपल सा है, रेगुलर टेस्टिंग एंड एग्जाम्स होते रहते थे, रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते थे, नो एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम्स। देखिए कोई भी एनुअल यानी जो ईयर के एंड में होता है और हाफ ईयरली जो ईयर के मिड में होता है, जैसे अभी भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी तरह से है ना कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी होते हैं, आपके फिर एंड में एनुअल एग्जाम्स भी होते हैं। बट इसमें क्या था, इसमें एक तरह से हम ये कह सकते हैं रेगुलर टेस्टिंग एंड एग्जाम्स क्या है, यूनिट हमारे जो 20 मार्क्स के एग्जाम्स होते रहते हैं ना, यूनिट एग्जाम जिनको हम बोलते हैं, यूनिट टेस्ट है ना, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें सिर्फ यूनिट टेस्ट होते थे, ठीक है, नो एनुअल एग्जाम, नो हाफ ईयरली एग्जाम्स वर कंडक्ट एग्जाम। बट असेसमेंट कैसे होता था, असेसमेंट इज डन टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस, यानी जो लाइफ की रियल लाइफ सिचुएशंस थी उसमें प्रैक्टिकल्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते थे एंड जो टीचर्स हैं वो उनका असेसमेंट करते थे कि हाउ मच दे ऑल मतलब उनको कितना समझ में आया और कितना वो उस चीज को सीख पाए हैं, कितना वो प्रैक्टिकली चीजों को ठीक कर पाए हैं। नेक्स्ट इज विमेन। अगर हम विमेन पोजीशन की बात करें इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में तो उनकी पोजीशन कैसी थी, एजुकेशन फॉर विमेन वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ द पर्दा सिस्टम। आप सभी को पता है ना कि जो इस्लाम है वहीं से पर्दा सिस्टम आया था, अदरवाइज जब तक हमारे इंडिया पे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने जब तक आक्रमण नहीं किया था उससे पहले हमारे देश में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। ये पर्दा सिस्टम इंट्रोड्यूस ही इस्लामिक अटैक के बाद हुआ है, उसके बाद इंडिया में पर्दा प्रथा स्टार्ट हुई, अदरवाइज पहले पर्दा प्रथा नहीं थी। तो जो पर्दा सिस्टम था इस्लाम कल्चर में, इस्लाम रिलीजन में, उसकी वजह से जो विमेन्स एजुकेशन है वो जो विमेन्स है वो एजुकेशन नहीं ले पाती थी बिकॉज ऑफ द पर्दा सिस्टम। विमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, विमेन्स वंचित रह जाती थी एजुकेशन लेने से, शिक्षित होने से। रॉयल एंड वेल्दी विमेन रिसीव्ड एजुकेशन एट होम, और जो रॉयल विमेन्स थी है ना, जो राजघराने से बिलोंग करते थे या जिनके पास बहुत पैसा था, जो बहुत अमीर थे, वो विमेन्स कैसे पढ़ती थी, वो घर में ही शिक्षा ग्रहण करती थी, यानी जो भी उनके टीचर हैं वो घर पे आके पर्सनली उनको पढ़ाते थे। नेक्स्ट इज, ठीक है, नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड विदाउट कवरिंग देयर फेस। और क्या इस्लाम में आपको सभी को पता है वो लोग वो पहनते हैं ना, मैं नाम ही भूल गई, स्लिप हो गया मेरे दिमाग से बिल्कुल ही, शिवांशी, हाँ सॉरी, बुरका, यस। तो विमेन्स आर नॉट अलाउड टू गो विदाउट बुरका आउटसाइड, है ना, कि बुरका पहन के ही जाएंगे आप, वो फुली कवर कर लेते हैं अपने आप को, ब्लैक कलर का होता है, तो मतलब आप अपना फेस बाहर नहीं दिखा सकते, ये इस्लाम रिलीजन के कुछ रूल्स हैं। इसकी वजह से भी विमेन्स एजुकेशन, नहीं बेटा मुझे याद आ गया, मैं एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा था कि जो विमेन्स इस्लाम में जो मुस्लिम विमेन्स पहनती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज बुरका। तो आई एम सो सॉरी, लेट स्टार्ट। एजुकेशन अंडर मुगल्स, अगर हम बात करें कि मुगल जो सिस्टम था, मुगल्स के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था, अकबर एस्टैब्लिश्ड अ कॉलेज न्यू जाम मस्जिद, जो अकबर था उसने नया कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश किया, दैट इज जाम मस्जिद। अकबर ने स्ट्रेस्ड मीन्स ज्यादा जोर दिया, स्ट्रेस्ड सेकुलर एंड साइंटिफिक एजुकेशन, के सेकुलर और साइंटिफिक एजुकेशन दो, उनको ज्यादा क्रिटिकल एजुकेशन देने की जरूरत है। रेजिडेंशियल कॉलेज भी अकबर ने स्टार्ट कराया फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए
जो अकबर था उसने रेजिडेंशियल की, वो वहीं पे रहकर पढ़े, उस तरह के कॉलेजेस बनवाए। एंड एडवांस स्टडीज इन मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, फिलोसफी, हिस्ट्री, ग्रामर एंड लिटरेचर। तो जो अकबर था उसने इस चीज पे ज्यादा जोर देके कहा कि मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, जियोग्राफी, देन एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर, ग्रामर, इन सब सब्जेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए। अब देखिए मदरसाज में मैंने आपको बताया ना, मदरसा इज फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम, है ना, फॉर हायर एजुकेशन, उसके लिए मदरसा होते थे। लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो मकताब था ना, मकताब, उसमें क्या होता था, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, ठीक है, बिल्कुल एक तरह से अर्ली एजुकेशन हम बोल सकते हैं, यानी छोटे बच्चे 5 to 12 years के जो बच्चे थे ना, वो मकताब, वो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम था मकताब में। देन उसके बाद आता है हमारा मदरसा, जिसमें बच्चों को उसके बीच में भी एक और था, आई थिंक मकताब, मदरसाज में दिया जाता था हायर एजुकेशन के लिए। तो ये याद रखना है आपको कि मकताब में अगर ईयर पूछ लिया जाए तो दैट इज 5 to 12 years, और प्राइमरी एजुकेशन इसमें होती थी। और एक और चीज, मकताब में मेनली किस चीज पे फोकस था कि आप कुरान को बार बार रिपीटेशन में पढ़िए, समझिए, जो इस्लामिक रिलीजन है, इस्लामिक टेक्स्ट है, उन पे ज्यादा फोकस था कि कंप्लीट इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाए, इस्लामिक टेक्स्ट को पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को। एंड उसी के साथ जो कुरान है उसको बार बार स्टूडेंट्स पढ़ें और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करें। तो ये होता था मकताब के टाइम पे। तो प्लीज ये चीजें याद रखिए। ये हमारा आज का इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कुछ आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको कुछ कीवर्ड्स बता दिए थे, अलीम अलीमा सर्टिफिकेट मिलता है, दरअसल निज़ाम करिकुलम है, देन हमारा मकताब हो गया, मकताब प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, मदरसा हायर एजुकेशन के लिए है। तो ये कुछ चीजें हैं, कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा अदरवाइज बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज थी। ये मिडिवल टाइम पीरियड था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो यूनिवर्सिटीज का टॉपिक है और जितना भी अदर एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम है, उस पर फोकस करेंगे। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।